ऑफ दार्जिलिंग से निकल चुके हैं सिक्किम गंगटोक के लिए। और बड़ा ही मस्त सा मौसम है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये दूसरी ट्रेन भी आने लगी, ये दूसरी ट्रेन भी आने लगी, ये देखिए। और ये सब ब्रिटिश ज़माने का ट्रेन, टॉय ट्रेन, और हेरिटेज के तौर पे आज भी इसे चलाया जा रहा है। स्टीम इंजन वाली ट्रेन होती है। वाह वाह वाह, आज ज़्यादा जाम लग रहा है और गूगल के अनुसार हमें अभी 5 घंटे लगने हैं सिक्किम। अब हमारा रास्ता बदल गया है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी रोड को छोड़ दिया है हमने और ये दार्जिलिंग से गंगटोक जाने वाले रोड पे है। और ये उससे भी खूबसूरत है, बाकी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है इसमें। बहुत ही शानदार रोड। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो कंचनजंगा की चोटी। वी आर इन द वे ऑफ दार्जिलिंग टू गंगटोक। और सीन कुछ ऐसा था कि हम रुक नहीं पाए और हमारे ग्रुप की सारी बाइक यहाँ रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि आप सामने कंचनजंगा की चोटी को देख सकते हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल एंड सो क्लियर व्यू। 25,750 फीट की ऊंचाई देख रहे हैं अपनी नंगी आंखों से। और यहाँ से अब गंगटोक लगभग गूगल मैं दिखाता हूँ आपको 79 किलोमीटर। 79 किलोमीटर तो आराम से पहुँचेंगे। नहीं, अभी भी 79 किलोमीटर हम लोग को नेट बता रहा है 3 और 10 मिनट। ठीक है, बट ये जो रास्ता है ना, मुझे लगता है स्वर्ग का रास्ता है। जितने भी मैंने पहाड़ पे ट्रिप किया है उसमें से सबसे खूबसूरत मुझे ये दार्जिलिंग टू गंगटोक का रास्ता लगा। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। के लिए रुके हैं यहाँ पे। क्या है? गुड मॉर्निंग नॉन वेज ढाबा। वेज नॉन वेज दोनों है। वेज नॉन वेज दोनों जी। तो देखते हैं कुछ लाइट खाना खाएंगे। हाँ जी, कुछ लाइट खाना खाएंगे क्योंकि दार्जिलिंग से हम लोगों ने बस चाय पी के निकल दिया था। और यहाँ से 55 किलोमीटर और नियर अबाउट गंगटोक है। सारी बाइकों को एक सीक्वेंस में हमने ऐसे लगा दिया और अब यहाँ हम खाने के लिए आए। गुड मॉर्निंग लॉज फूड, बतासिया लूप, दार्जिलिंग, 2 किलोमीटर फ्रॉम घूम स्टेशन।
कलिम्पोंग। अब हम लोग कलिम्पोंग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे से शायद सिक्किम का टेरिटरी शुरू हो जाएगा। ऊपर वाला रास्ता कलिम्पोंग जाएगा, ये गैंगटॉक के लिए ये वाला। सिक्किम स्टेट का बॉर्डर पे आ गए। वेलकम टू सिक्किम। गैंगटॉक 40 किलोमीटर। अब यहाँ से गैंगटॉक 40 किलोमीटर और है। ये रंगपो इस सिक्किम का पार्ट है। रंगपो अभी हम लोग रंगपो में हैं। रंगपो सिटी आपको दिख रही होगी और यहाँ से गैंगटॉक 36 किलोमीटर। तो हमने गैंगटॉक जाना है आज, तो बस अब यहाँ से चाय वाय पी कर निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। ये बढ़िया कैफ़े लगा, ओएसिस कैफ़े यहीं पे। और एक बड़ी शिव जी की मूर्ति है। और देखिए कोरोना से बचाव के लिए भी संदेश दे रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए भगवान शिव ने भी मास्क लगाया हुआ है। क्या चाय वाय पीना है क्या है? चाय पीना है। अच्छा, यहाँ से 36 थोड़ी सी नींद आ रही है तो इसलिए चाय की तलब हो रही है। तो भगवान शिव भी मैंने बताया अभी कि हाँ, ये वो भी संदेश दे रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओएसिस कैफ़े है। हम लोग बस 10 मिनट के लिए रुके हैं, चाय पी के निकलेंगे। गैंगटॉक में हम लोग इस समय नाथुला पास के लिए परमिट बनवा रहे हैं। विदाउट परमिट एंट्री नहीं नाथुला पास में। अगर आपको भी नाथुला पास जाना हो तो आपको गैंगटॉक आने के बाद उसका परमिट बनाना होगा। और ये परमिट इतना टफ है, हमें लगता है अमेरिका के वीज़ा से ज़्यादा मुश्किल है ये परमिट। वाकई में अमेरिका का वीज़ा मैं फर्स्ट टाइम गया था तो बस डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करके उसके बाद होटल देख लीजिए। तो उसके बाद वहाँ पे बस इंटरव्यू लिया कि आपका पर्पस क्या है यूएस वगैरह जाने का। सेकेंड टाइम जब मैं रिन्यू करवाया वीज़ा तो बस कुछ भी नहीं, जो पुराना पासपोर्ट है जिसमें वीज़ा लगा हुआ है वो जा करके वहाँ ड्रॉप बॉक्स में दीजिए, अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए, बायोमेट्रिक, और आप चले आइए, आपके घर पे आ जाएगा पासपोर्ट। यहाँ पे तो आपको एक एक मतलब वोटर स्पेलिंग चेक भी हो रहा है, स्पेलिंग चेक वोटर हो रहा कार्ड, है, ड्राइविंग लाइसेंस का चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, एड्रेस, सब कुछ। वो इसलिए फादर का नाम, वो इसलिए नहीं गया भैया कि मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है। सेंसिटिव बॉर्डर है इसमें। वो इसलिए क्योंकि नाथुला पास पासपोर्ट का जो नंबर रहता है, तो आपने जब फिंगरप्रिंट डाला तो आप तो वहाँ कंफर्म होंगे कि आपको वो है। इनको डाउट है कि हो सकता है कि इन सब डॉक्यूमेंट्सों में कौन सा ओरिजिनल है या कौन सा डुप्लीकेट है। इस वजह से ये छानबीन कर रहे हैं। और जाने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो कैसा लगेगा। और एक चीज़ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आधार कार्ड लेकर के हम लोग चलते हैं और वोटर कार्ड को नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन
अभी भी बहुत सी जगहों पे होता है जो वोटर आईडी आपका मैंडेटरी है। खास करके नेपाल भूटान में भी नेपाल हमने ये फेस किया। भूटान में आधार कार्ड पूछता भी नहीं है, आपको वहाँ पे वोटर कार्ड सबमिट आपको करना है। यहाँ जो पे आपको पुराना आधार- चला रहा है वही चीज चला रहा है। इसलिए कभी भी आप इस तरफ आए तो अपना वोटर आईडी हमेशा कैरी करें। धन्यवाद। कल काफ़ी लेट नाइट हमें होटल मिला और उसके बाद हम लोग थके हुए थे, जल्दी से डिनर लेकर सो गए और अभी नाथुला पास के परमिट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे तक की परमिट ऑफिस खुला हुआ होता है। तो बस अब परमिट लेके हम लोग नाथुला पास के लिए निकलेंगे। आज सुबह भी काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी देर से हम जगे, काफ़ी थके हुए थे और 62 किलोमीटर नाथुला पास की दूरी देखते हैं कितनी देर में तय कर पाएंगे। बहरहाल हमें पहले सबसे पहले परमिट लेनी होगी। पास के लिए हम लोग को यहाँ से परमिट लेना पड़ रहा है, परमिट चेक करवाना है सिक्किम पुलिस चेक पोस्ट। हम अपना परमिट दिखाएंगे अब, फिर यहाँ से 49 किलोमीटर की यात्रा होगी नाथुला पास के लिए। ये परमिट चेक पोस्ट है। लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है भाई। लद्दाख, मनाली लद्दाख जब हम लोगों ने किया था, बिल्कुल वही रोड, वही हाइट, रोड में इतना कर्व है, सब कुछ वही फीलिंग है और हाइट भी कम नहीं है। 14,800 फीट की ऊंचाई पे नाथुला पास है जहाँ हम जा रहे हैं। बस अब यहाँ से 30 किलोमीटर और है नाथुला पास। और जो सीनरी देख रहे हैं, सभी राइडर का मन पिघल गया है और फिर वापस गैंगटोक जाके प्लान हो रहा है कि हम फिर से परमिट ले और नॉर्थ सिक्किम यांगथांग का क्या है वहाँ पे ये प्लान? यात्रा करें, प्लान करें। वहाँ कितना डिग्री है अभी? वहाँ खाली स्नो ही स्नो है, इसके ऊपर से रेनकोट तो पहनना ही पड़ेगा। हाँ, बड़ा कोई दिक्कत सब कुछ वाइट ही है। ये देखिए कंचनजंगा का व्यू। फिर चाय लीजिए, चाय का मजा। ओहो, एक्सक्लूसिव, दैट्स नेचर। ये मस्त व्यू पॉइंट है अभी तक का। वाह, गजब। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। 28,169, 28,169 फीट, यानी एवरेस्ट जो 29,029 फीट की ऊंचाई पर है से मात्र कुछ 100 फीट की कम ऊंचाई है कंचनजंगा चोटी की। क्या नज़ारा है, कितना सुखद महसूस कर रहे हैं हम लोग इतने ऊंचे ऊंचे चोटी को अपनी नंगी आंखों से देखकर। मज़ा आ गया।